समन्वयवादी आलोचना के प्रकार देख रहे हैं। यह अनेक प्रवृत्तियों पद्धतियों के समाहार पर आधारित आलोचना है। आचार्य शुक्ल के पश्चात कला के लिए असंस्कृत काव्यशास्त्र में समन्वय स्थापित कर आलोचना को समन्वयवादी स्वर देने की शुरुआत की। विरुद्धों का सामंजस्य सूत्र इसी समन्वय की देन है। मनोवैज्ञानिक या अंतस्य चेतनावादी आलोचना। मनोविश्लेषणवादी आलोचना का संबंध फ्रायड के अंतस्य चेतनावादी कला सिद्धांत से, जो यह मानता है कि साहित्य और कलाएं मनुष्य की दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति है। मनोवैज्ञानिक आलोचक कवि के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर उसकी वासनाओं का विश्लेषण करता है और उसके साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति को रेखांकित करता है। आगे के त्रिशंकु आत्मनिपद, डॉक्टर नगेन के रस सिद्धांत के विश्लेषण, पंत के काव्य मूल्यांकन, डॉक्टर देवराज के साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन नामक ग्रंथों में मनोविश्लेषण समीक्षा का दृष्टि का व्यवहारिक सैद्धांतिक रूप देखा जा सकता है। स्वच्छंदतावादी आलोचना। स्वच्छंदतावादी आलोचना का विकास हिंदी की छायावादी काव्यधारा के मूल्यांकन के साथ हुआ। इस आलोचना के प्रमुख स्तंभ पंडित नंद दुलारे वाजपेयी माने जाते हैं। इन्होंने प्रसाद निराला पंत की समीक्षा स्वच्छंदतावादी और सौंदर्यबोधक मूल्यों की दृष्टि से की। इन्हें छायावाद का वहद त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। डॉक्टर नगेन 1938 में सुमित्रा नंदन पंत की समीक्षा छायावादी स्वच्छंदतावादी मूल्यों की दृष्टि से की। अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना। द्विवेदी युग में इस पद्धति का प्रारंभ हुआ। विश्वविद्यालयों में पीएचडी डीएलएड की उपाधि के लिए ऐसे प्रबंधों की रचना की जाती थी। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया प्रथम शोध प्रबंध डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल का सन 1934 में स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात हिंदी काव्यशास्त्र का विकास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल 1937, तुलसीदास, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त 1940, आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वासुदेव 1940, रीतकाल की भूमिका देव का अध्ययन डॉक्टर नगेन, सिद्ध साहित्य डॉक्टर धर्मवीर भारती आदि महत्वपूर्ण शोध कृतियाँ प्रकाशित हुई। मार्क्सवादी प्रगतवादी आलोचना। प्रगतवादी आलोचना का मुख्य आधार मार्क्सवादी जीवन दर्शन है। दिनकर सुमन नारायण शर्मा अंचल आदि कवियों ने उत्तर छायावाद काल से ही नवीन प्रगतिशील काव्य की रचना प्रारंभ कर दी। मार्क्सवादी समीक्षक जीवन शैली काव्य की उपयुक्त व्याख्या स्वीकार करता हुआ कवियों का मूल्यांकन करते समय यह देखकर पता चलता है कि कवि विशेष के काव्य में किस वर्ग विशेष का हित चिंतन करता है। प्रगतवादी मार्क्सवादी आलोचकों में प्रगतवादी मार्क्सवादी आलोचक कौन कौन से देखते हैं? प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमीचंद जैन, अमृत राय, रांगेव राघव, डॉक्टर नामवर सिंह आदि प्रमुख स्थान हैं। समाजशास्त्रीय आलोचना। इस आलोचना की पृष्ठभूमि तैयार करने में श्री राम मेहरोत्रा कृति, साहित्य का समाजशास्त्र डॉक्टर नागेन कृति, साहित्य का समाजशास्त्र डॉक्टर बच्चन सिंह कृति, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद तथा निर्मला जैन द्वारा संपादित साहित्य का समाजशास्त्रीय चिंतन, डॉक्टर मैनेजर पांडे कृति, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका। समाजशास्त्रीय समीक्षा सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत साहित्य के विविध पक्षों का ध्यान सामाजिक क्रिया के रूप में करती है। हिंदी के प्रमुख आलोचक अब देख लेते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी जी। शांतिप्रिय द्विवेदी जी का जन्म 1906 में हुआ था, मृत 1967 में। ठीक है। हमारे साहित्य निर्माता इनके आलोचक हैं। हमारे साहित्य निर्माता कवि और काव्य, साहित्यिक संचारणी, युग और साहित्य, सामायिक, ज्योति विहग, वृत्त और विकास, समवेत आदि इनकी उल्लेखनीय आलोचनात्मक कृतियां हैं शांतिप्रिय द्विवेदी जी की।
विश्व नाट्य प्रसाद मिश्र की देख लेते हैं। 1906 में इनका जन्म हुआ। 1982 हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग्य विभूति, वाग्मय विमर्श, बिहारी हिंदी का सामायिक साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत, दो भाग, तुलसी की साधना, बिहारी प्रकाश, गोसाई तुलसीदास आदि इनकी रचित आलोचनात्मक रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की देख लेते हैं। 1960 में इनका जन्म, 1979, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52, हिंदी साहित्य उद्भव विकास 53, सूर साहित्य 36, सूर साहित्य 1936, कबीर 42, नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित मीमांसा, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित योजना, मृत्युंजय रविंद्र, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, मेघदूत एक पुरानी कहानी, सूर और उनका काव्य, अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, साहित्य का साथी आदि। अब नामवर सिंह की देख लेते हैं। 1926 में नामवर सिंह का जन्म हुआ था, ठीक, 2019 तक रहा। इन्होंने आधुनिक एवं प्राचीन हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया। आधुनिक प्राचीन हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 55, इतिहास और आलोचना 57, आधुनिक साहित्य का प्रवृत्तियाँ 62, कहानी नई कहानी 65, कविता के नए प्रतिमान 68, दूसरी परंपरा की खोज 82, वाद विवाद संवाद 89, पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य, पुरानी राजस्थानी आदि इनकी प्रसिद्ध समीक्षा कृतियाँ हैं। 2010 में इनकी 4 नई पुस्तकें हुई। कविता की जमीन और जमीन की कविता, 2010 में इनकी 4 नई पुस्तकें आई। कविता की जमीन और जमीन की कविता, प्रेमचंद, भारतीय समाज, जमाने से दो दो हाथ, हिंदी गद्य पर्व प्रकाशित, ठीक। सन 2012 में 2 पुस्तकें और आई, आलोचना और विचारधारा तथा साहित्य की पहचान प्रकाशित हुई। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। 1912 में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ये प्रगतवादी समीक्षकों में से प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद 1941, निराला 46, प्रेमचंद उनका युग 52, भारतेंद्र हरिश्चंद्र 53, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना 55, आस्था और सौंदर्य 61, निराला की साहित्य साधना क्रमशः 1969, 72, 76 3 खंडों में प्रकाशित है। निराला की साहित्य साधना 3 खंड है, एक 69 में, एक 72 में, एक 76 में। भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा का विकास 75, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 77, नई कविता अस्तित्ववादी 78, परंपरा का मूल्यांकन 81, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 84, प्रगत और परंपरा साहित्य और संस्कृत, भाषा साहित्य और संस्कृत, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, हिंदी जाति का साहित्य, कथा विवेचना और गद्य शिल्प आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नंदुलारे वाजपेयी 1906 में जन्म हुआ। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य नया साहित्य नए प्रश्न, आधुनिक काव्य रचना विचार, कवि सुमित्रा नंदन पंत, नई कविता रस, सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, सूरदास, प्रेमचंद, साहित्यिक विवेचन, महाकवि निराला, जयशंकर प्रसाद आदि इनकी आलोचना कृतियाँ हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 में जन्म हुआ। कामयानी एक पुनर्विचार 1961, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971, अमृत राय 1921, नई समीक्षा 43 1943, सह चिंतन 67, आधुनिक भावबोध की संख्या 72,
विचारधारा और साहित्य 84। डॉक्टर रांगेय राघव 1923 में इनका जन्म। आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962। आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 61। काव्य कला और शास्त्र 55। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 54। समीक्षा और आदर्श 55। काव्य यथार्थ और प्रगति काव्य यथार्थ और प्रगति 55। काव्य के मूल विवेच्य आदि इनकी आलोचना पुस्तकें हैं। डॉक्टर नागेंद्र 1915 में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर नागेंद्र का सुमित्रानंदन पंत साकेत एक अध्ययन। आधुनिक हिंदी नाटक विचार और विवेचन। रीत काव्य की भूमिका। देव और उनकी कविता विचार और अनुभूति। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख मुख्य प्रवृत्तियाँ विचार और विश्लेषण। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। अरस्तु का काव्य शास्त्र। काव्य में उदात्त तत्व अनुसंधान और आलोचना। कामैनी के अध्ययन की समस्या। रस सिद्धांत। आलोचक की आस्था। काव्य बिंब चेतना के बिंब आस्था के चरण। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक नई समीक्षा नए संदर्भ समस्या और समाधान। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। शैली विज्ञान मिथक और साहित्य का समासा। भारतीय समीक्षा। आचार्य शुक्ल की काव्यदेश। मैथिली शरण गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन। मैथिली शरण गुप्त काव्य संदर्भ कोश। प्रसाद और कामैनी मूल्यांकन का प्रश्न। तुलसी संदर्भ पुनर्वार्क आदि इनकी आलोचना कृतियाँ हैं। शिवदान सिंह चौहान 1918 में इनका जन्म हुआ। प्रगतवादी 1946। साहित्य की परख 46। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 54। साहित्य अनुशासन 55। आलोचना के मान 58। साहित्य की समस्या 58। परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 99। परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999। प्रकाश चंद्र गुप्त की देख लेते हैं 1909 में हुआ। नया हिंदी साहित्य 1941। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 55। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 53। साहित्य धारा 55। इलाचंद जोशी की देख लेते हैं 1909 में जन्म हुआ। इलाचंद जोशी का साहित्य सर्जना 40। विवेचना 48। विश्लेषण 54। देखा परखा 57। साहित्य संतरण साहित्य चिंतन आदि इनकी प्रमुख। देवराज डॉक्टर देवराज की देख लेते हैं। इनकी 2 आलोचनात्मक कृतियां हैं डॉक्टर देवराज की। साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य मनोविज्ञान। रामस्वरूप चतुर्वेदी 1931 में इनका जन्म हुआ। इनके तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हिंदी नवलेखन 1960। भाषा संवेदना 1964। आगे और आधुनिक रचना की समस्या 68। हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 69। कामैनी का पुनर्मूल्यांकन 70। मध्यकालीन हिंदी काव्य 74। कविता यात्रा रत्नाकर से आगे तक 76। सर्जना और भाषिक संरचना 80। इतिहास और आलोचक दृष्टि 82। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 86। प्रसाद निराला आगे 89। काव्य भाषा पर 3 निबंध 89। कविता का पक्ष 94। हिंदी गद्य विन्यास और विकास 96। आधुनिक कविता यात्रा 98। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001। भक्ति काव्य यात्रा 2002। तार सप्तक से गद्य कविता भारत और पश्चिमी संस्कृत के अस्थिर संदर्भ। साहित्य के नए दायित्व और इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। चंद का देख लेते हैं। जन्म 1918 में जन्म हुआ। आधुनिक साक्षात्कार 1966। रंग दर्शन 67। बदलते परिप्रेक्ष्य 68। जनांतिक 81। भारतीय नाट्य परंपरा 89। दृश्य अदृश्य 93। रंग परंपरा 96। रंग कर्म की भाषा 96। तीसरा पाठ 98।
आदि इनके प्रसिद्ध समीक्षक हैं।